हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप विद यू के पार्ट 16। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जीसू को लेकर उनके न्यू घर में आ जाता है। जीसू नए घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और घर के चारों तरफ देखने लगती है। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यंग, क्या ये हमारा नया घर है? क्या हम दोनों अब से यहाँ पर रहेंगे? जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जीसू से कहता है, हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जंगकुक से कहती है, फिर तायोंग हम वो कहाँ हैं और वो यहाँ पर कब आएंगे? जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और जीसू से कहता है, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी यहाँ पर जल्दी से आ जाए और हम तीनों हमेशा साथ में रहे। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक से कहती हैं, हाँ, मुझे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर जेनी मॉम भी नहीं है तो मुझे डांटने वाला भी कोई नहीं है। ये कहकर जीसू खेलने लगती है। जीसू को खेलता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, काश यहाँ पर तायंग भी होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मैं तायंग को वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये कहकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से किम मैंशन चला जाता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 8 मंथ बाद तायोंग अब 8 मंथ का प्रेग्नेंट है। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब जंगकुक किम मैंशन ना आया हो और उसने मिस्टर किम से रिक्वेस्ट ना की हो कि उसे तायंग से मिलने दिया जाए, लेकिन मिस्टर किम अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो तायोंग को जंगकुक से बिल्कुल भी मिलने नहीं दे रहे थे और ना ये बात तायोंग को पता लगने दे रहे थे कि जंगकुक रोज़ उससे मिलने आया करता था। तायोंग तो बस यही सोचा करता था कि जंगकुक को उसकी कोई फिक्र नहीं है और जंगकुक उससे मिलने के लिए नहीं आता था। इसलिए तायोंग भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। तायोंग को जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन मिस्टर किम ने तायोंग से उसका फ़ोन भी ले लिया था ताकि तायंग जंगकुक से कोई कांटेक्ट ना कर सके और ना ही जंगकुक। मिस्टर किम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तायंग वापस से जंगकुक के पास जाए और मिस्टर किम ने लीसा को भी जेल भिजवा दिया था क्योंकि उसने मिस्टर किम के बेटे को सेल किया था। लेकिन तायंग और जंगकुक एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अधूरे थे। जंगकुक तायंग को काफ़ी ज़्यादा मिस करता था। जंगकुक हर रोज़ किम मैंशन के बाहर जाकर खड़ा हो जाता था सिर्फ तायंग को देखने के लिए, लेकिन मिस्टर किम जंगकुक को घर के अंदर भी नहीं आने दे रहे थे और जंगकुक के बिना तायंग भी काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ चुका था। तायंग डीप ब्रेथ लेता है और अपने बेडरूम में से उठकर बालकनी में आ जाता है। तायंग को बालकनी में आकर थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। तायंग बालकनी में आकर टहलने लगता है और अपने बेबी से बात करते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे फादर कितने ज़्यादा ख़राब है, वो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आए। क्या वो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं या फिर वो मुझसे प्यार ही नहीं करते जो मुझसे अभी तक मिलने के लिए ही नहीं आए? मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। उन्हें ना तो मेरी कोई चिंता है और ना ही तुम्हारी। वो बस अपनी बहन के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। ये कहकर तायंग बेबी से बात करने लगता है, लेकिन तायंग को क्या पता था कि जंगकुक वहीं पर है। जंगकुक दरअसल नीचे अपनी कार में से तायंग को देख रहा है और तायंग को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होता है। जंगकुक घर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मिस्टर किम जंगकुक को घर के अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। इसलिए जंगकुक के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय तायंग को देखने के लिए। जंगकुक कार में से तायंग को देखकर कहता है, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए कई बार आया, लेकिन तुम्हारे अप्पा ने मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता होता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा हूँ। बस कुछ देर का इंतज़ार और फिर मैं तुम्हें कुछ भी कर यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। अभी तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे फादर से झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर ज़रूर आऊँगा। ये कहकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग कुछ देर तक बालकनी में टहलता है और वापस से घर के अंदर चला जाता है।
जंगकुक अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। जंगकुक ताeyong के ना होने से बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और लेट नाइट बस काम ही करते रहता था, जिसकी वजह से जंगकुक की नींद भी पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाती थी। तभी जीसू जंगकुक के पास भागकर आती है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहती है, यंग क्या कर रहे हो? जीसू को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू से कहता है, ऑफिस का काम कर रहा हो, तुम्हें क्या काम है? जीसू स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे उसके लिए ड्रेसेस लेनी है, तो आप मुझे प्लीज़ शॉपिंग मॉल में लेकर जाओ ना। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना कार्ड निकालकर जीसू को दे देता है और जीसू से कहता है, मुझे नहीं आना, तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू मुंह बनाते हुए कहती है, मैं किसके साथ जाऊं? मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है और मॉल यहाँ से बहुत दूर है और आप तो को पता है कि मुझे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं समझता, तो आप प्लीज़ मुझे लेकर चलिए ना। ये कहकर जीसू कूदने लगती है। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू से कहता है, ठीक है बाबा, चलते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक से कहती है, थैंक यू यंग। ये कहकर जंगकुक जीसू को लेकर कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। जीसू बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड था। जंगकुक को नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। जीसू पूरी कार में उछल रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा था। जंगकुक जीसू की तरफ देखकर कहता है, जीसू उछलना बंद करो, मैं कार को ठीक तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जीसू जंगकुक की एक बात नहीं सुनती और फिर से कार में उछलने लगती है, जिसकी वजह से जंगकुक का बैलेंस बिगड़ जाता है और जंगकुक की कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जीसू को तो कोई चोट नहीं लगती, लेकिन जंगकुक के सर पर चोट लग जाती है। जंगकुक इमीडिएटली जीसू की तरफ देखने लगता है और जीसू से कहता है, जीसू क्या तुम ठीक हो? जीसू के हैंड पर थोड़ा सा कट आया था। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मेरा हैंड पर चोट लगी है। जंगकुक जीसू का हैंड होल्ड करता है और डीप ब्रेथ लेकर कहता है, थैंक गॉड, ये बस छोटी सी चोट है। तभी जीसू की नज़र जंगकुक पर पड़ती है। जंगकुक के हेड से खून निकल रहा था। जीसू जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, यंग आपको चोट लगी है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जंगकुक अपने हेड पर अपना हाथ रखता है और अपना थोड़ा सा ब्लड देखते हुए कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें घर जाना चाहिए और तुम भी आराम कर लो, तुम्हें भी चोट लगी है। लेकिन जीसू जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मुझे भी कट लगा है, आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और आप अपने सर की भी बैंडेज करवा देना। जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने बेडरूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि तायोंग को जंगकुक की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तभी रोज़े अपने हाथों में दूध का गिलास लेकर तायोंग के रूम में आती है और तायोंग को रोता हुआ देखकर रोज़े को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि रोज़े तायोंग की अच्छी दोस्त बन चुकी थी और रोज़े को भी अच्छी तरीके से पता है कि मिस्टर किम तायोंग को जंगकुक से मिलने नहीं दे रहे थे। रोज़े जंगकुक तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, तेई रोना बंद करो, रोना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोज़े की आवाज़ सुनकर तायोंग अपने आंसू पोंछता है और रोज़े से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोज़े तायोंग का फेस होल्ड करती है और तायोंग से कहती है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो ना, तो क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती थी कि तुम रो रहे थे? रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायोंग रोज़े से कहता है, मैं क्या करूँ रोज़े, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जंगकुक मुझे आखिरकार लेने के लिए क्यों नहीं आए, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रोज़े चाहकर भी तायोंग को कुछ नहीं बताती है। रोज़े अपना फ़ोन तायोंग के हाथों में दे देती है और तायोंग से कहती है, लो, अगर तुम्हें जंगकुक की इतनी याद आ रही है तो उससे बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तायोंग अपनी टीयर आइज़ के साथ रोज़े की तरफ देखकर कहता है, क्या
मैं जंगकुक से बात करूँ? रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो और ऐसी हालत में परेशान होना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि तुम जंगकुक को बात कर लो। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग फ़ोन नीचे रख देता है और रोज़े से कहता है नहीं, मैं उसे कॉल नहीं करूँगा। क्या वो मुझसे कॉल नहीं कर सकता था या फिर मुझे लेने के लिए नहीं आ सकता था? मैं उससे बात नहीं करना चाहूँगा रोज़े। तायंग की ये बात सुनकर रोज़े एक डीप ब्रेथ लेती है और तायंग से कहती है ते, अगर तुम दोनों ही एक जैसा सोचोगे तो तुम दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं जा पाओगे। तुम दोनों को गुस्सा छोड़ना होगा और एक दूसरे से बात करनी होगी। लो मेरा फ़ोन और उससे बात करो, एटलीस्ट तुम्हारे लिए नहीं तो तुम्हारे बेबी के लिए। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और अपने शेकिंग हैंड से फ़ोन लेकर जंगकुक को कॉल करने लगता है। तायंग के दिल में जंगकुक को कॉल करते हुए काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, लेकिन तायंग जंगकुक की वॉइस सुनना भी चाहता था। दूसरी तरफ जंगकुक जीसू को लेकर हॉस्पिटल में आया था और जीसू और जंगकुक डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है सर, मैं आपके सर की बैंडेज कर देती हूँ, आप मेरे साथ दूसरी तरफ आइए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू की तरफ देखकर कहता है मैं अभी आता हूँ, यहाँ से जाना मत। जीसू जंगकुक का हैंड होल्ड करती है। वह जंगकुक से कहती है अगर आप जा रहे हो तो मुझे अपना फ़ोन देकर जाओ, मैं उसमें जब तक गेम खेल लूँगी। तो जीसू की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जीसू को अपना फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जीसू फ़ोन में गेम खेलने लगती है। तभी एक अननोन नंबर से जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आने लगता है। कॉलर ट्यून सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है ये कौन कॉल कर रहा है। ये कहकर जीसू कॉल रिसीव करती है और अपनी अननोन ट्यून में कहती है हेलो। जीसू की आवाज़ सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जीसू से कहता है जीसू, जंगकुक कहाँ है? जीसू फ़ोन की तरफ देखकर कहती है आप कौन है और मेरे यंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तायंग जीसू से कहता है क्योंकि मैं तायंग बोल रहा हूँ और मुझे जंगकुक से बात करनी है। तायंग का नाम सुनकर जीसू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और तायंग से कहती है ओ तायंग यंग, लेकिन इस वक्त आपको जंगकुक यंग बात नहीं कर सकते, वो डॉक्टर के पास है। जीसू की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जीसू से कहता है क्या डॉक्टर के पास, व्हाट डू यू मीन? जीसू अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है हाँ, क्योंकि जंगकुक यंग के सर पर चोट लगी है ना, इसलिए वो डॉक्टर के पास है। जीसू की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग घबराते हुए जीसू से कहता है क्या चोट लगी है, कैसे, और तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? जीसू अपना हेड नोट करती है और तायंग से कहती है हाँ, हम दोनों का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से जंगकुक यंग के सर पर चोट लगी है और हम दोनों हॉस्पिटल में ही हैं। जीसू की ये बात सुनकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तायंग रोते हुए कहता है क्या हॉस्पिटल, तुम दोनों को चोट लगी है? जंगकुक कैसा है? हाँ जंगकुक यंग, अभी तो उन्हें डॉक्टर अंकल अंदर लेकर गए हैं, मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ। जीसू की ये बात सुनकर तायंग रोते हुए जीसू से कहता है जीसू तुम जहाँ हो वहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और कहती है हाँ, मैं डॉक्टर के केबिन के बाहर हूँ, आप आ जाना। जीसू की ये बात सुनकर तायंग फ़ोन कट कर देता है और घबराते हुए रोज़े की तरफ देखने लगता है। तायंग को ऐसा देखकर रोज़े तायंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग से कहती है ते व्हाट हैपन, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तायंग रोते हुए रोज़े से कहता है जंगकुक का हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तायंग की ये बात सुनकर रोज़े की आंखें वाइडन हो जाती है और रोज़े तायंग से कहती है क्या जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया है? तुम्हें तो जंगकुक के पास जाना चाहिए, चलो जंगकुक कहाँ है? रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है हाँ, मुझे मेरे जंगकुक के पास जाना है, चलो मुझे अभी वहाँ पर जाना होगा। ये कहकर तायंग बड़े ही घबराहट के साथ नीचे भागने लगता है जहाँ पर मिस्टर किम बैठे हुए थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल फॉर यू।